भारत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल साहब, विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई राजस्थान सरकार ने, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास समय समय पर किया गया। विश्वविद्यालय जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उन पे भी राजस्थान सरकार हो चाहे देश की अन्य सरकार हो, विश्वविद्यालय के ऊपर उन्होंने किस तरह इंटरफेरेंस करे, उनकी स्वायत्तता को कैसे खत्म करे, इसको लेके पहले भी प्रयास हुए। वसुंधरा के समय में भी 2006 का मुझे याद है जब चुनाव रोक दिए थे लंबे समय तक, और 2009 में जब हम चुन के आए 8 के अंदर, और 9-10 का जो हमारा संघर्ष था, उसके बाद राजस्थान में चुनाव वापिस चालू हुए। उसके बाद चुनाव चले, अभी कोविड का जो काल था उसमें चुनाव बंद हो गए थे। और इस बार बिना किसी वजह के कुलपतियों की कमेटी का हवाला देके जो राजस्थान की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में, मैं खुद छात्र संघ से निकला हूं। इस देश और प्रदेश के अंदर सैकड़ों ऐसे नेता है जो छात्र संघों के माध्यम से निकल के जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, प्रदेशों का नेतृत्व किया, कई जगह मुख्यमंत्री बने, देश के बड़े बड़े पदों पर रहे, और लंबा संघर्ष उनका रहा। बहुत अनुभवी होता है जो छात्र संघ का अध्यक्ष होता है, वो विधायक या सांसद बनता है। तो मैंने एक चीज देखी कि उसको पॉपुलरिटी भी मिलती है और लड़ने की मादा होती है। वो सच बेबाकी से अपनी बात भी कहता है। इस बात को लेकर जो दूसरे नेता आते हैं उनके मन में कहीं न कहीं तकलीफ रहती है कि यार ये तंग करते हैं जो छात्र संघों से आते हैं, तो ये पीड़ा उनके मन में रहती है। पीड़ा को देखते हुए मुझे तो लगता है गहलोत साहब खुद यूनिवर्सिटी का चुनाव उस समय हारे हुए हैं, तो कहीं न कहीं इनके मन में हमेशा छात्र संघों को लेकर पीड़ा रहती होगी कि यार मैं जीता नहीं उस समय यूनिवर्सिटी का चुनाव। तो ये छात्र संघों के बारे में कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और नहीं भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं का कि आज 24 से ज्यादा छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता का ट्वीट आता मेरे ट्वीट के बाद। मतलब वेट कर रही है बीजेपी कि कोई आगे आए, उसके बाद हम बोलें कि नफा नुकसान तो नहीं हो जाए, चुनाव में दिक्कत नहीं हो जाए। भाइयों, जब चुनाव आप नहीं कराओगे तो फिर इसका क्या महत्व रह जाएगा? लिंग दो कमेटी के आड़ में आप चुनाव, मैं तो कह रहा हूं लिंग दो कमेटी ही गलत है। अगर हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बनती है तो हम लिंग दो कमेटी की सारी सिफारिशें खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर, और नए सिरे से जो पहले चुनाव होते थे, आप ये बताएं, एज की लिमिटेशन कर दी। एक बार चुनाव लड़ता है, अगर वो हार जाता है लेकिन वो सेकंड बार चुनाव नहीं लड़ सकता। आप एक छोटा सा कोई चालान हो गया मुकदमे के अंदर 323-41 का, उसके अंदर भी कहते हो आंदोलन करने पड़ते हैं छात्र नेताओं को। सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कराएगा, उनको जेलों में ठोस देती है, चुनाव से वंचित कर देती है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और ये प्रथम लोकतंत्र की सीढ़ी छात्र संघ है। मैं छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में हूं, और मेरी पूरी पार्टी राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन करेगी, राजस्थान की सरकार पे दबाव बनाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुनाव को बंद कराने के अंदर शामिल है पर्दे के पीछे। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये 2 महीने पहले ही बात आ गई थी जब बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था और कांग्रेस के नेताओं ने कि इस बार चुनाव नहीं होंगे। उनको क्या पता चला, मुझे बताओ आप। तो कहीं न कहीं ये मिलाजुली का खेल है। आरएलपी छात्र संघ चुनाव कराने के लिए प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन 1-2 दिन के अंदर हम इसकी शुरुआत कर देंगे, और आरएलपी पार्टी जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म नहीं की जाए, छात्र संघों को मजबूत किया जाए ताकि लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी मजबूत हो, और यहाँ से बेबाक और ईमानदार नेता निकलते हैं जिन्होंने प्रदेश और देश का समय समय पर नेतृत्व किया। ये मुख्यमंत्री जी की कुंठा है, मुझे तो लगता है ये कुंठा है सीएम की कि ये यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार बदकर वसुंधरा और इनकी सरकार की ये कुंठा है कि इन्होंने भी चुनाव बंद कराया। कोई ये नहीं कांग्रेस नहीं बंद कराया, बीजेपी ने भी समय समय पर चुनाव बंद कराए थे। उस समय जब हम विधायक बने चुनाव चालू कराए, कोविड की आड़ में चुनाव बंद करा दिए, कभी हाईकोर्ट के आड़ में, कभी लिंग दो के आड़ के अंदर। आप ये बताए, ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, और ये स्वायत्तता का हनन है। इसका आरएलपी पार्टी छात्र संघ चुनाव बंद कराने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया इसकी निंदा करती है, और छात्र संघ चुनाव चालू कराने को लेकर बड़ा आंदोलन राजस्थान में आरएलपी पार्टी करेगी। आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, और क्या आंदोलन करने के बाद सरकार पर दबाव बनेगा और ये फैसला वापस लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगती है आरएलपी को? कोशिश तो करूंगा मैं, मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। मैंने ये भी कह दिया कि हम कोशिश पूरी करेंगे, प्रयास करेंगे, और हम अगर सत्ता के नजदीक आएंगे तो चुनाव पूर्व की भांति लिंग दो कमेटी का जो राइडर डाला उसको भी हटा देंगे। आप लिंग दो कमेटी की बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से कि करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है, छात्र नेता इतना पैसा लाते कहां से हैं, इस वजह से ये निर्णय लेना पड़ रहा है। ये विधायक और सांसद कहां से लाते हैं? ये जब अपनी जो भरते हैं फार्म के अंदर कि मेरी आय का स्रोत क्या है, तो आय का स्रोत तो निकलता 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, फिर 1 करोड़ रुपए कहां से खर्च करते हैं? छात्र संघ चुनाव के अंदर जो चुनाव होते हैं तो
इनको मदद करते हैं लोग, छात्र नेताओं को। कोई न कोई किसी न किसी, कोई गाड़ी की मदद करेगा, कोई तेल की मदद करेगा, कोई उनका पारिवारिक रूप से कुछ लोग मदद करते हैं। मदद करने के बाद मैं भी अध्यक्ष रहा था, तो हमने भी प्रयास किया था। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम कोई चंदा चपटा करके जमीनों पर कब्जा करते हैं। हाँ, कुछ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जमीनों पर कब्जा करने में, भ्रष्टाचार में लिप्त जरूर थे, वो जेलों में भी गए, उन पर आरोप भी लगे, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। खाली इस बात को लेके कि कैंपस में बाहुबल, कैंपस के अंदर आप इस तरह नौजवानों की राजनीति को कुचलने का प्रयास करो, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिंगदो कमेटी गलत है, मैं तो कह रहा हूं। लिंगदो कमेटी को गलत तरीके से लेके सरकारों ने छात्र संघों को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। अगर आरएलपी सत्ता के अंदर आती है तो लिंगदो कमेटी के जो जिसकी सिफारिश में चुनाव हो रहे हैं उसको हम खत्म करेंगे और राजस्थान में नए सिरे से छात्र संघों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये धनबल बाहुबल की बात है, ये राजस्थान में बिल्कुल गलत है। शांति से छात्र संघ चुनाव राजस्थान से होता है और बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तीसरा मोर्चा पिछली बार ज्यादा जीता। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, जो बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान के, और वहां थर्ड फंड जीता। कांग्रेस बीजेपी दोनों हारी और कॉलेजों में ज्यादातर तीसरे मोर्चे के लोग जीते। तो कहीं कहीं कांग्रेस बीजेपी को यह भी लग रहा है कि चुनाव का समय थर्ड फंड दस्तक दे रहा है राजस्थान के अंदर, तो कहीं तीसरे मोर्चे के लोग नहीं जीत जाए, कहीं दूसरे दल नहीं आ जाए। कांग्रेस बीजेपी इसे खतरा महसूस करे। चुनाव के समय नौजवान अगर दूसरी तरफ करवट लेगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसको लेके भी छात्र संघ चुनाव बंद करने का निर्णय लिया। मिला जुली का खेल है दोनों पार्टियों का। राजस्थान आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो कल वायरल हो रहा था, वो राठौड़ साहब को ये कह रहे थे कि अपने भतीजे की शादी का कार्ड देने आए लेकिन बिना बताए चले गए, नमस्कार तक किया। किस प्रकार का इशारा था मुख्यमंत्री जी का एक सार्वजनिक कार्यक्रम में? वो इशारा यही था कि दोनों की अच्छी दोस्ती है, दोनों की, ये इशारा था। इसलिए मेरे को